Two concentric circles are of radii 6.5 centimeter and 2.5 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो पहले हम समझते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की मीनिंग। आपको यहाँ पर दो सर्कल्स दिख रहे हैं, एक ब्लू है, दूसरा रेड है। तो आप देखें दोनों सर्कल्स की रेडियस डिफरेंट है। ओके, छोटे सर्कल की रेडियस कम है एंड बड़े सर्कल की रेडियस ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही सर्कल्स का सेंटर सेम है। ओके, छोटे सर्कल के लिए सेंटर भी यही है और बिगर सर्कल सर्कल के लिए सेंटर भी यही है। तो जब दो सर्कल्स का सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो, ऐसे सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। अब इन्होंने बोला है कि एक सर्कल की रेडियस 6.5 है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा है उसकी रेडियस 6.5 होगी। ओके, तो मैं बड़े सर्कल पर कहीं कोई पॉइंट ले लेता हूँ और उसे सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 6.5 सेंटीमीटर, 6.5। और छोटे सर्कल की रेडियस 2.5 है। तो अगर छोटे सर्कल पर मैं कोई पॉइंट ले लूँ और उसे मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूँ तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 2.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, हमें बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल का कॉर्ड फाइंड करना है जो छोटे सर्कल को टच करके निकल रहा हो। तो आप देखें ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है ये ही वो कॉर्ड है जो बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है लेकिन छोटे सर्कल को टच करके निकल जाती है, मतलब छोटे सर्कल के लिए टैंजेंट है। अगर आप स्मॉलर सर्कल देखें तो आप देखें स्मॉलर सर्कल को ये लाइन इस पॉइंट पर टच करके निकल रही है। तो जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकले उसे हम बोलते हैं टैंजेंट। तो हमारे लिए इस छोटे सर्कल के लिए ये ए बी टैंजेंट है और बड़े सर्कल के लिए ये कॉर्ड है क्योंकि बड़े सर्कल को ये लाइन दो पॉइंट्स पर टच कर रही है। ओके, सो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉर्ड फॉर द बिगर सर्कल एंड टैंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल। आई होप ये क्लियर है आपको। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना ये रेडियस है, ये लाइन रेडियस है, ये छोटे सर्कल के लिए रेडियस है और ये लाइन छोटे सर्कल के लिए टैंजेंट है। ओके, अगर मैं इस पॉइंट का नाम रख दूँ ओ एंड इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम रख दूँ पी, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि ए पी इज़ टैंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ओ पी इज़ रेडियस फॉर स्मॉलर सर्कल एंड रेडियस और टैंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल ए पी ओ 90 डिग्री होगा। ओके, एक बार फिर समझ लीजिए, इस छोटे सर्कल के लिए ओ पी रेडियस है एंड पी ओ टैंजेंट है, तो इनके बीच टैंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। इस तरफ भी जो एंगल बन रहा है वो भी 90 बन रहा है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं उसको शो नहीं कर रहा हूँ। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब आप देखो ट्रायंगल ए ओ पी राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है इस 90 डिग्री की वजह से। इट मीन्स हम इस ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज़ करते हैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है तो 90 के ऑपोजिट ए ओ को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे और ओ पी ए पी में से कोई परपेंडिकुलर कोई बेस होगा, किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान सकते हो। फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं हाइपोटेन्यूज की जगह लिखूंगा ए ओ, ए ओ, ए ओ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर की जगह मैं ओ पी लिख देता हूँ और बेस की जगह मैं ए पी लिख देता हूँ। ए ओ की वैल्यू 6.5 है तो 6.5 का स्क्वायर लिख देता हूँ और ओ पी की वैल्यू, ओ पी रेडियस है इसकी वैल्यू है 2.5, 2.5 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। 6.5 के स्क्वायर का मतलब है आप 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 42.25। इधर 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25, 6.25 प्लस ए पी स्क्वायर। अब 42.25, 6.25 को हम भेजेंगे लेफ्ट साइड में, इट विल बिकम -6.25। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिलेगा हमें मिलेगा 36 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 36 और ये हमें मिलेगा 6। तो 6 सेंटीमीटर ए पी की लेंथ है, ये हमें ए पी मिल गया 6 सेंटीमीटर है। तो जो ए बी होगा वो ए पी का ट्वाइस होगा। ओके, इसलिए 6 का डबल हम 12 कर देंगे। लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आएगी ओके कि ये ट्वाइस कैसे हो गया। ओके, तो अगर आपको देखने में सिर्फ ट्वाइस लग रहा है तो ये रीज़न मैथ में चलता नहीं है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये ट्वाइस क्यों था। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक ओ बी का ज्वाइन ले लो, ओ बी को ज्वाइन कर लो। अब आप देखो ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी कॉन्ग्रुएंट हैं।
क्यों कॉन्ग्रेंट है देखो ज़रा, इस ट्रायंगल को देखो ए ओ पी एंड दूसरे ट्रायंगल बी ओ पी को देखो। ट्रायंगल ए ओ पी में ए ओ एंड ट्रायंगल ओ पी बी में ओ बी, ए ओ एंड ओ बी दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं वो सुनो, इस बड़े सर्कल की रेडियस ए ओ है और इस बड़े सर्कल की रेडियस ओ बी भी है, और रेडियस आपस में इक्वल होती हैं। अगर दोनों रेडियस सेम सर्कल की हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो ये ए ओ बी के इक्वल होगा। आई होप इतना क्लियर है। फिर आप देखें दोनों ही ट्रायंगल्स में ओ पी कॉमन है। ओ पी ट्रायंगल ए ओ पी में भी आता है, ओ पी ट्रायंगल ओ पी बी में भी आता है। ओ पी कॉमन हो गया, दो चीज़ें मिली, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल था और ये साइड इस साइड के इक्वल है। और ये एंगल देखें 90 डिग्री यहाँ भी है और 90 डिग्री यहाँ भी है। ओके, मतलब राइट एंगल यहाँ भी है, राइट एंगल यहाँ भी है। राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, हमने प्रूव किया कि दिस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल इस राइट एंगल के इक्वल है और ये साइड कॉमन है। तो आप देखिए आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। इस ट्रायंगल में भी आर एच एस मिल रहा है, इस ट्रायंगल में भी आर एच एस मिल रहा है। ओके, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं आर एच एस से। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। आई होप आप इतना कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, और ये हैं आर एच एस क्राइटेरिया से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो आप देखो ए पी बी पी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ए पी और बी पी इक्वल हो गए सी पी सी टी से। ए पी एंड बी पी, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ए पी बी पी इक्वल हो गए सी पी सी टी से। इसका मतलब अगर ए पी की वैल्यू 6 है तो बी पी की वैल्यू भी 6 है। इफ़ ए पी इज़ 6 बी पी इज़ ऑल्सो 6। अगर दोनों ही 6 हैं तो ए से लेकर बी तक जो पूरा डिस्टेंस होगा वो 6 + 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं आप, ए पी इज़ 6 बी पी इज़ 6 और पूरा ए बी हो जाएगा 12। हमें इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी थी जो बड़े सर्किल के लिए कॉर्ड है लेकिन छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट है, मतलब उसे सिर्फ टच करके निकल जाती है। सो दिस इज़ द आंसर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।